वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करैक्टर पे। बेसिकली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है और चेंज ऑफ करैक्टर क्या होता है। चले मैं आपको इधर थोड़ी एग्जांपल दे के समझा देता हूँ। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है स्ट्रक्चर में कि ये मार्केट है, अब ट्रेंड में है। ओके, ये मार्केट का लो था, ये हाई, ये लोअर लोअर हाई। ओके, ये हायर हाई, ये लोअर हाई, ये हायर हाई। जब भी मार्केट अपने लोअर हाई को सेव रखती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बहुत डिटेल से समझाया हुआ है ये चीज़ों को। अगर आप लोगों ने वो स्ट्रक्चर की वीडियो अच्छे से नहीं देखी तो आप काइंडली उधर जाके पहले स्ट्रक्चर की वीडियो देखें अच्छे से, उसके बाद आप लोगों को इसका अच्छे से समझ आएगी। ओके, जब अपना हायर लो मार्केट सेव रख रही है और अपना हायर हाई को ब्रेक कर रही है, मतलब अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रही है, यहाँ पे मार्केट जो अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रही है, राइट। ये हायर लो था और ये हाई था, ये लो था, ये हायर लो था और ये हायर हाई है। और जब भी इसने अपने हाई को ब्रेक करके ऊपर गई और नीचे वाले लो को सेव रखा, मतलब ये इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, फिर मार्केट नीचे आई, रिट्रेसमेंट की, रिट्रेसमेंट की इम्पल्स वेव आई, फिर रिट्रेसमेंट की वेव आई। रिट्रेसमेंट की वेव ने क्या किया, इस लोअर हाई को सेव रखा और सेव रखते हुए इस हायर हाई को ब्रेक कर दिया। फिर हम लोग बोलेंगे कि इसने अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ओके, लेकिन इसकी दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर मार्केट ऐसे नीचे आए और यहां से आगे अपना कंफर्म हायर लो को ब्रेक कर दे। कंफर्म हायर लो पता होना क्यों जरूरी है? अगर हम लोगों को अपनी मार्केट के अंदर अपने कंफर्म अप ट्रेंड के अंदर लोअर हाई का नहीं पता तो हमें ये नहीं इल्म होगा, हमें इस बात का नहीं पता चलेगा कि ट्रेंड कब रिवर्सल होगा। हम जब ये रिट्रेसमेंट आएगी हम बोलेंगे रिवर्सल आ गया, जब ये आएगी हम बोलेंगे रिवर्सल आ गया, लेकिन हकीकत में ये रिवर्सल आया। यहाँ पे हुआ है हमारा चेंज ऑफ करैक्टर। मैं क्योंकि ये बिगिनिंग से बिल्कुल स्टार्ट किया हुआ है, मैं आपको बिल्कुल छोटी से छोटी चीज भी बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को हर चीज अच्छे से अच्छी समझ आ सके। लेकिन क्या ये काफी है? क्या ये डाउन ट्रेंड में ट्रेड करने के लिए काफी है? मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट ऐसे कर जाती है, आती है नीचे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर शो करती है, चेंज ऑफ करैक्टर को शो करती है, यहाँ पे सेलर्स को एक्टिव करती है और दोबारा ऊपर चली जाती है। इसलिए हमने ये रूल को और ज्यादा सख्त कर दिया कि जब भी मार्केट अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद चेंज ऑफ करैक्टर करे, चेंज ऑफ करैक्टर करने के बाद रिट्रेसमेंट करे, रिट्रेसमेंट के बाद दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे, तो फिर हम सोचेंगे कि भाई अब जो है वो रिवर्सल आने का चांस ज्यादा है पहले की निस्बत। क्योंकि हम लोग ज्यादातर गोल्ड में ट्रेडिंग करते हैं और गोल्ड के जो बाइस हैं वीकली, मंथली, डेली, वो बुलिश ही हैं। सही है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर इसे बुलिश ही प्लान करते हैं। चले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। ये ऑल टाइम हाई था, इधर आज हमने ट्रेड दी हुई थी, ये मैंने शो भी की है। यहाँ पे एक अच्छी एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको, ये देखें, ये मार्केट थी, मार्केट यहाँ से लो बनाया, ये हाई, ये रिट्रेसमेंट की, ये अपना स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, फिर रिट्रेसमेंट की। ओके, अब ये क्या हुआ है कि यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर हो रहा है, ये कंफर्म हायर लो था, यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर हो रहा है, तो यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर करने के बाद मार्केट दोबारा ऊपर चली गई। समझ आई मेरी बात की कि ये ऐसे ट्रैप करती है चेंज ऑफ करैक्टर को। चेंज ऑफ करैक्टर हमें शो करेगी चेंज ऑफ करैक्टर है, लेकिन जब तक उसका दोबारा मोमेंटम यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर करने के बाद, ये मैंने अभी रफली मैप किया हुआ ताकि आप लोगों को समझा सकूं। जब भी मार्केट अपना चेंज ऑफ करैक्टर कर देती है कंफर्म, उसके बाद दोबारा रिट्रेस करती है, रिट्रेस करने के बाद दोबारा नीचे आती है, तो हम लोग कहते हैं कि हाँ यार ये अब चेंज ऑफ करैक्टर के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। अब 80% चांस है कि मार्केट डाउन साइड पे जाएगी, जैसे कि यहाँ पे हुई। अब देखें, ये हमारे पास कंफर्म हाई लो था, ये इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद ये दोबारा रिट्रेसमेंट आई, रिट्रेसमेंट करने के बाद दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया।
ये यहाँ पे दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया, अब हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट नीचे जाने के ज्यादा चांस है। सही है। जैसे ये अब यहाँ पे इसने चेंज ऑफ करैक्टर किया, चेंज ऑफ करैक्टर करने के बाद ये इसने रिट्रेसमेंट की, रिट्रेसमेंट करने के बाद दोबारा इसने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। तो अब हम ये बात समझ सकते हैं कि यहाँ से अब प्राइसेस जो है दोबारा बुलिश होने के ज्यादा चांस है। समझ आ गई मेरी बात की? अगर आप लोगों को गिरती मार्केट के अंदर हायर लो, लोअर हाई नहीं पता, और डाउन ट्रेंड में लोअर हाई नहीं पता, तो आप लोग बहुत बुरा ट्रैप हो सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को, जिस आदमी ने स्ट्रक्चर पे ग्रिप डाल ली, समझो उसकी 50 to 70% ट्रेडिंग पे ग्रिप आ जाएगी। और जो आदमी स्ट्रक्चर के अंदर फंस गया, वो जब तक इसको सॉल्व नहीं करेगा वो आगे नहीं जा सकता। मेरी बात समझ रहे हैं? ये चेंज ऑफ करैक्टर कब हो रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब हो रहा है, ये आप लोगों को 100% पता होना चाहिए। इंटरनल और एक्सटर्नल पे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है और इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होता है, ये दोनों पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी चीज़ का कोई भी आपके पास है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। हाँ, एक जो क्वेश्चन मोस्टली आता है, मतलब ये बुलिश ट्रेंड था, ये बुलिश ट्रेंड था, यहाँ पे मार्केट ने डाउन साइड मूव दिया, फिर उसने अप साइड मूव दे दिया, तो लोग बोलते हैं अब ये चेंज ऑफ करैक्टर हो गया और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। भाईजान, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो हमेशा सेम साइड में होगा। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, अगर वो डाउन साइड पे आ रही है तो चेंज ऑफ करैक्टर है। और अगर डाउन साइड पे मार्केट जा रही है तो उसको, वो जब अप जाएगी तो चेंज ऑफ करैक्टर होगा, और अगर वो वापस आ जाती है तो वो लिक्विडिटी स्वीप करना जाती है। लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है, लिक्विडिटी क्या होती है, इस पे भी हम बहुत डिटेल से बात करेंगे। ये बेसिकली ये चेंज ऑफ करैक्टर तो था, लेकिन ये इसको कंटिन्यू नहीं किया ट्रेंड को, मतलब ये लिक्विडिटी ग्रैब की गई है। मार्केट को ये हाई तोड़ने के लिए लिक्विडिटी चाहिए थी, जो उसे यहाँ से नहीं मिल रही थी कहीं से, वो लेती लेती यहाँ पे आ गई, और यहाँ से उसने दोबारा चेंज ऑफ करैक्टर कर दिया। चेंज ऑफ करैक्टर, अब जब इस कंडीशन में मार्केट है तो ये नो ट्रेड टाइम है, हमें इस टाइम पे ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि हमें नहीं पता कि मार्केट अब यहाँ से रिवर्स आएगी या ऊपर जाएगी। अगर मार्केट ऐसे करके दोबारा इसी हाई का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है, इसी हाई को ब्रेक कर देती है, तो हम समझ जाते हैं कि अब ये लिक्विडिटी लेके अब ये अपनी अपनी साइड पे मूव करना शुरू कर दिया। इसलिए हमें इस चीज में कंफ्यूज नहीं होने का, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की साइड पे हो रहा है, चेंज ऑफ करैक्टर की साइड पे हो रहा है, आपको इजी एग्जांपल के साथ समझा दिया। जब भी मार्केट अपना हायर लो को ब्रेक कर देगी, सही है, और अप ट्रेंड में हायर लो को ब्रेक करेगी, चेंज ऑफ करैक्टर है, लेकिन हमें कभी भी यहाँ पे सेलिंग का नहीं सोचना। हम चाहेंगे मार्केट ऊपर जाए, ऊपर जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दोबारा करे, तो फिर हम सोच सकते हैं कि हाँ अब 80% चांस है कि मार्केट नीचे गिरेगी। अगर ये यहाँ से वापस मूव कर जाती है तो हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और इस टाइम पे जब मार्केट ना ऊपर है का स्ट्रक्चर कंफर्म है, ना नीचे का स्ट्रक्चर कंफर्म है, तो हम इस टाइप पे ट्रेड नहीं करेंगे। अगर हम लोगों को, अगर भाई लग साहब आप लोग वेट नहीं कर सकते, अगर आप में पेशेंस नहीं है, तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। ये बात आप समझ लें, जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना जल्दी आपको अच्छे से समझ आएगी। अब जो आज हमने ये ट्रेड प्लेस की थी, वो यहाँ पे ट्रेड थी, रुको मैं वॉल्यूम ओपन करके आपको दिखा देता। ये वाली यहाँ पे हमारी ट्रेड थी आज, सही है। ये हमारे पास एक क्लाइमेटिक बार बनी थी, ओके, ये नहीं थी, सॉरी, ये थी क्लाइमेटिक एक्शन बार बनी, सही है। इसके ब्रेकआउट पे यहाँ पे हमने एंट्री ली, इसके नीचे एसएल था, और ये आप रिजल्ट देख सकते हो, लेकिन हम लोग जल्दी आउट हो गए थे। मैं यहाँ पे आउट हो गया था, 1:2 आ रहा था, यहाँ पे मैं आउट हो गया था। समझ आई मेरी बात की? ये आगे कंफर्मेशन, वॉल्यूम कंफर्मेशन, ये सारी कंफर्मेशन हम आगे जाके पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल से। आप जुड़े रहिए साथ हमेशा। इसी तरह ही हम मजीद जो है वो आगे से आगे, फॉरवर्ड से फॉरवर्ड आपको करता जाऊंगा, एडवांस एडवांस। ये स्ट्रैटेजी जो थी, इस स्ट्रैटेजी पे काम किया, अब इस स्ट्रैटेजी पे हमें कंफर्मेशन आ गई है, तो हमने इस पे बाय की ट्रेड प्लेस कर दी है। अब हमें नहीं पता ये ऑल टाइम हाई जा रहा है या ऑल टाइम लो जा रहा है, इस चीज़ से हमें फ़र्क नहीं है। हमें फ़र्क यह है कि हमने डेली अपने पिप्स लेने हैं और बाहर हो जाना है, बस ख़त्म। हमें यहाँ पे अपना टारगेट मिल गया, हमें बात ख़त्म। एक दोबारा ये सेटअप बना था क्लाइमेटिक एक्शन बार पे, ये वाला, लेकिन इसकी शेप ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए हमने इसको ट्रेड नहीं किया।
हमारी रिक्वायरमेंट्स पे ये पूरी नहीं उतर रही थी, हमने ट्रेड नहीं किया, पल्ली वल्ली जाने दो, हमें नहीं चाहिए ट्रेड। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इस तरह ही ये जो आपको मैं स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा हूँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करैक्टर, अगर आप लोगों को इसका अच्छे से ग्रिप नहीं है तो आपके सक्सेस के चांसेस तब भी हैं जब आप ये ग्रिप डाल लोगे, अदरवाइज कोई चांसेस नहीं है। आपको नहीं पता मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगी, यहाँ से रिवर्स हो जाएगी, यहाँ से रिवर्स हो जाएगी। अब हमें एक चीज का कंफर्म था, यहाँ से बाय जाएगी तो हमने ट्रेड ली ना। इसकी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब के शॉर्ट्स में भी डाली हुई है, टिकटॉक पे भी डाली हुई है, इंस्टा पे भी डाली हुई है, सब प्लेटफॉर्म पे डाली है आज की ट्रेड, क्योंकि एक एग्जैक्ट एग्जैक्ट 95% एक्यूरेसी पे ये ट्रेड थी। सो मुझे भी उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ आएगी और आप अच्छे से समझ जाएंगे। अगर आप अच्छे से स्ट्रक्चर को समझते हैं और रिस्क मैनेजमेंट को समझते हैं, आई थिंक सो 85% आपकी ट्रेडिंग डन है। बाकी स्ट्रैटेजी है, कोई भी स्ट्रैटेजी पकड़ो, उस पे रिस्क मैनेजमेंट के साथ, स्ट्रक्चर पे, ट्रेंड के साथ आप ट्रेड करो। ट्रेंड के साथ ट्रेड करने का यही फायदा होता है, अगर आपकी गलत गलत वीक वीक सेटअप भी है ना, वो भी चल जाता है। अब ये एक वीक सेटअप था, ये भी चल गया। और ट्रेंड के अगेंस्ट अगर आपका स्ट्रॉन्ग सेटअप भी है ना, वो भी नहीं चलने वाला। वो भी आपको थोड़ा सा ऊपर पुश देगा, पुश देने के बाद वो अपने डेली के जितने वो मैक्सिमम रेंज देता है उतनी रेंज देगा और बंद हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई वीडियो पसंद आई है, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।